वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करते हैं जी आपको। आज की ये वीडियो बड़ी ही अहम है, बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए कि जो कि इंडस्ट्री के अंदर, और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो कह लें कि फील्ड के अंदर जो हीटिंग के रिलेटेड सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑयल के जो बर्नर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कह लें कि आगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हीटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और उनका एक अच्छा कह लें कि उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। और वो लोग जो कि ब्रूडर्स के ऊपर काम करते हैं फील्ड के अंदर जो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे जो मुर्गियाँ होती हैं उनको सर्दियों में एक ख़ास रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है। तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कह लें कि जो हीटिंग सिस्टम होता है उसको ब्रूडर कहा जाता है। उस ब्रूडर का जो मेन पार्ट होता है वो ऑयल का बर्नर होता है, जो बिलअमूम डीजल के ऊपर चलता है। चूँकि सर्दियों में गैस की किल्लत होती है, लोड शेडिंग होती है, गैस अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए फिर वो ऑयल के जो कह लेंगे डीजल के जो कह लें कि जो बर्नर्स होते हैं, ऑयल बर्नर्स होते हैं, वो फिर यूज़ किए जाते हैं ब्रूडर्स के अंदर आगे मुर्गियों को हीट देने के लिए। तो उस जो कह लें कि ऑयल बर्नर्स होते हैं उनका जो मेन आप कह लें कि दिल होता है, मेन जो कंट्रोलर होता है, मेन दिल होता है जो सिस्टम को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करवाता है, उसे कहते हैं बर्नर कंट्रोलर। तो इससे पहले हम LOA24 जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है हीटिंग सिस्टम्स के अंदर ऑयल के बर्नर्स के लिए और स्पेसिफिकली ब्रूडर्स के लिए बहुत ज़्यादा मकबूल है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। चाहूँगा कि आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और आज हम एक और बर्नर कंट्रोलर ये आपके सामने है, जो कि है जी सीमेंस कंपनी ही का है, LMO14.111B2, और इसी तरह इसका एक और मॉडल है LMO24। ये दोनों बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। तो आज हम इसके ऊपर आपको एक ट्यूटोरियल देने जा रहे हैं। पूरा इसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसकी वायरिंग होती है, इसके डायग्राम को कैसे रीड करना है और फिर कैसे वायर अप करना है और फिर कैसे उसको आगे ऑपरेट करना है और उसको कैसे उससे बेस्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करवाना है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके साथ बहुत सी उलझनें सुलझ जाएंगी और आगे बहुत सी प्रॉब्लम जो आने वाली हैं आपको ऑलरेडी उससे रिलेटेड पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और आप बड़े बासानी सिस्टम को ऑपरेट कर सकेंगे। और साथ ही साथ चाहूँगा कि वो लोग जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं या कि अच्छे लेवल के इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग हैं जो कि अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ज़रूर ये देखें, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। और वो लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो किसी भी फील्ड में जाने का बआसानी 10 से 15 हज़ार रुपया लेते हैं, इवन 20 हज़ार रुपया तक लेते हैं, और ये काम 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता। तो अगर ये सब सीख जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा, बहुत इज़्ज़त के साथ बावकार अंदाज में बहुत अच्छा रोज़गार कह लें कि अल्लाह ताला उनको अता करने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा। चलें जी, आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा ये कंट्रोलर है। अच्छा, इसके जो बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा होगा, जस्ट आपको टर्मिनल्स आगे मेंशन किए हुए नज़र आ रहे होंगे, वो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये टर्मिनल्स के नंबर मेंशन है यहाँ पे, जबकि इसकी डायग्राम जो कि अमूमन बनी होती है इसके ऊपर बनी नहीं हुई। तो अब हम क्या करते हैं, हम कंपनी ने जो इसका मैनुअल दिया हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उस मैनुअल के ज़रिए हम ये जानेंगे कि ये कंट्रोलर कैसे काम करता है। ये जी कह लें कि कंपनी सीमेंस ही का जो कह लें कि मैनुअल है उसी के अंदर से हमने जो उसका क्रक्स निकाला हुआ है ताकि आपको टू द पॉइंट गाइड किया जा सके। ये इसके एक्सटर्नल फंक्शन है, जबकि ये इसके इंटरनल थोड़ा सा उन्होंने ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है और आपको नज़र भी आ रहा है, लिखा हुआ है कनेक्शन डायग्राम एंड इंटरनल डायग्राम LMO14। चलें अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसका 1 नंबर टर्मिनल था ये आपको नज़र आ रहा होगा,
मैं थोड़ा इसमें पहले आपको ये भी गाइड करता चलूँ। ये देखें, ये जो इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो है 230 वोल्ट AC, और जो इसको फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो है 50 to 60 हर्ट्ज़, जिसके ऊपर ये काम करता है। ओके, और ये जर्मनी मेड है जी, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है जी। तो चले अब हम देखते हैं वो जो हमें 220 या 230 वोल्ट AC अप्लाई करने हैं वो कहाँ पे अप्लाई करने होंगे। वो हमें अप्लाई करने होंगे 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर। ये देखें, ये जो लाइन आगे ये फ्यूज़ लगा हुआ है, आगे स्विच शो कराया हुआ है, और आगे ये वाटर लेवल की सेफ्टी अगर किसी बॉयलर सिस्टम के अंदर अगर लगा हुआ है तो इसी तरह ये R फॉर थर्मोस्टेट, और SP जो लिखा हुआ है ये देखें सेफ्टी लिमिट थर्मोस्टेट, तो और ये R फॉर कंट्रोल थर्मोस्टेट और प्री प्रेशर स्टेट। तो एक्चुअली ये कह लेंगे थर्मोस्टेट ही की किस्में हैं, लिमिट स्विचेस ही की किस्में हैं। तो तमाम इसके सीरीज़ में अप्लाई करने के बाद हम इसके 1 के ऊपर लाइन का सिग्नल देते हैं, फेज़ का सिग्नल देते हैं। और इसी तरह इसका 2 नंबर टर्मिनल है वो है न्यूट्रल का, ये देखें N फॉर न्यूट्रल, और ये भी स्विच के ज़रिए हम 2 नंबर टर्मिनल को न्यूट्रल देते हैं। चलें, तो इससे क्या पता चला कि जो 1 नंबर और 2 नंबर है ये इसकी इनपुट हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं जो कि 220 वोल्ट हैं, 1 फॉर द लाइन एंड 2 फॉर द न्यूट्रल। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं जी। तो ये जो 10 नंबर टर्मिनल आपको नज़र आ रहा होगा, 10 नंबर टर्मिनल अलार्म, ये अलार्म के लिए है जी, कि इसमें से जो सिग्नल आएगा वो अलार्म को जाएगा। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है पूरे सिस्टम के अंदर, फंक्शनिंग में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाएगी ऑपरेशन में, तो फौरी अलार्म सायरन बजेगा, यहाँ पे अलार्म का सिग्नल आएगा, सायरन बजेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे ये देखें 8 नंबर और कह लेंगे 3 नंबर। तो ये बेसिकली होता क्या है, 8 नंबर से फेज़ का टर्मिनल आता है, फेज़ का टर्मिनल आता है। तो आगे ये देखें लिखा हुआ है OW एंड OH, OH फॉर ऑयल प्री हीटर एंड OW फॉर, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, रिलीज कॉन्टैक्ट ऑफ ऑयल प्री हीटर। यानी एक्चुअली ये कह लें कि ये थर्मोस्टेट है, यानी कि जो भी हमने इसको ऑयल देना है, बर्नर को ऑयल देना है, उस ऑयल का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए ताकि आगे प्रॉपर फायरिंग हो सके। तो नोज़ल में से प्रॉपर ऑयल प्रॉपर टेम्परेचर पर स्प्रे हो और प्रॉपर आगे स्प्रे हो और आगे आग लग सके और बेहतरीन फायरिंग हो सके। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया गया है थर्मोस्टेट। जब तक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पूरा नहीं होता, 8 नंबर से जो सिग्नल आएगा और आगे ये N फॉर न्यूट्रल, जो ये हीटर लगा हुआ है, तो ये ऑयल जो होगा टैंकी के अंदर वो आगे उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा। जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो ही पूरा होगा ये थर्मोस्टेट ये ऑन हो जाएगी, और 8 से 3 के ऊपर आप ये कह लें कि स्विच मिल जाएगा। और साथ ही ये ब्लोअर मोटर, FD फैन भी कहा जाता है, FD फैन मोटर भी कहा जाता है इसको, वो ऑन हो जाएगी। तो बिलमुम लोग क्या करते हैं कि ये जो 8 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल है इसको लोग लूप डाल देते हैं। ये देखें यहाँ पे कंपनी में भी ने भी मेंशन किया KBR, तो KBR स्टैंड फॉर केबल लिंक। ये देखें, रिक्वायर्ड ओनली व्हेन नो ऑयल प्री हीटर इज़ यूज्ड। जब कोई प्री हीटर यूज़ नहीं किया जा रहा हो तो फिर उस वक्त आप इसको लिंक कर सकते हैं, ये कंपनी खुद कह रही है। तो नॉर्मली लोग इसको लिंक ही कर देते हैं, लेकिन चूँकि हमारा काम है आपको मुकम्मल एजुकेट करना, ऐसा टेक्निकल एजुकेट करना कि जो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कहीं से ना मिली हो। और मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग जो इंडस्ट्री में ये सॉल्यूशंस दे रहे हैं उनको खुद ये नहीं पता ये किस लिए यूज़ होता है 8 नंबर और 3 नंबर। उन्होंने जस्ट यही सीखा कि 8 और 3 के दरमियान लूप देना है और काम चला लेना है, जबकि ये प्रॉपर फंक्शन है। हम इसको इसके थ्रू आगे सिस्टम आगे ऑपरेट करके दिखाते हैं, चलाते हैं। ओके, तो 3 नंबर टर्मिनल से जो फेज़ आएगा वो कहाँ जाएगा, FD फैन को जाएगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं जी। आगे क्या है, 6 नंबर टर्मिनल। तो 6 नंबर टर्मिनल किस लिए है जी, ये देखें, ये Z, तो M फॉर मोटर और Z फॉर इग्निशन ट्रांसफार्मर होता है। मैं आपको ये भी इधर से भी दिखा देता हूँ, Z फॉर इग्निशन ट्रांसफार्मर, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, और M फॉर बर्नर मोटर वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, तो जो 6 नंबर से सिग्नल आएगा वो जाएगा इग्निशन ट्रांसफार्मर को, तो और जबकि उसका जो दूसरा एंड होगा वो लगेगा न्यूट्रल के ऊपर। और इस तरह ये ब्लोअर मोटर का भी दूसरा एंड न्यूट्रल के ऊपर, और ये तमाम न्यूट्रल कॉमन होते हुए 2 नंबर पे लग जाएंगी। इसी तरह अलार्म की भी। चलें, तो आगे हम बढ़ते हैं जी। तो जो इसका है 4 नंबर टर्मिनल, 4 नंबर टर्मिनल से जो सिग्नल आएगा वो वाल्व 1 की तरफ जाएगा, जो कि ये देखें BV1, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, जो कंपनी ने लेजेंड दिया हुआ है, ये फ्यूल वाल्व लिखा हुआ है, फ्यूल वाल्व, BV फॉर फ्यूल वाल्व।
फ्यूल वाल्व कह लें कि ऑयल वाल्व भी इसे कहते हैं, और इसे फर्स्ट वाल्व भी कहते हैं, सॉलिड वाल्व भी कहते हैं। तो जो भी आप इसको कह लें, तो जो ही सिग्नल आएगा तो ये पहला जो सॉलिड वाल्व ये ऑपरेट हो जाएगा, इधर से इग्निशन हो रहा होगा, और इधर से जो ही ये ऑपरेट होगा तो चूँकि ऑलरेडी एफ डी फैन चल रहा होगा, और एफ डी फैन के साथ मोटर के साथ कपल करके पंप डायरेक्ट अप्लाई किया होता है, तो प्रेशर ऑलरेडी पंप का बिल्ट होता है। तो जो ही ये वाल्व खुलता है तो अंदर नोज़ल के ऊपर कह लें कि 200 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच के करीब प्रेशर जाता है, और आगे नोज़ल में से जब ऑयल निकलता तो वो समझ लें शावरिंग होती है, वो फवार बन चुका होता है, और जो ही उसको अग्निशन मिलता है तो फौरी वो आग पकड़ लेता है, और बेहतरीन अंदर डिफ्यूज़र के थ्रू आगे डिफ्यूज़र होती है, और जो एयर आती है वो घूम के आती है और अंदर बेहतरीन फायर हो जाता है। तो वो फायर होता है जी। तो इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं जी। 9 नंबर टर्मिनल ये है जी EK2। तो ये भी मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। EK ये देखें, रिमोट लॉकआउट रीसेट बटन, रिमोट लॉकआउट रीसेट बटन। तो ये बेसिकली ये पैनल के ऊपर लगाया जाता है। अगर आपका बर्नर कहीं भी फील्ड के अंदर कहीं भी लगा हुआ है तो ये किसी भी वजह से अलार्म का साइन आ जाता है, सिग्नल आ जाता है, फ्लेम फेल हो जाता है, तो आप अंदर कंट्रोल रूम के अंदर बैठे पैनल से ही बटन प्रेस करके इसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये रिमोट रीसेट के लिए यूज़ होता है। तो 9 नंबर टर्मिनल से जो आएगा वो ये पुश स्विच को लगेगा, जो कि नॉर्मली ओपन होगा, आम हालत में वो ओपन होगा, यानी आम हालत में वो ब्रेक होगा। तो उसका जो दूसरा एंड है वो न्यूट्रल को लग जाएगा। तो जब कभी फ्लेम फेल का सिग्नल आएगा तो हम इसको प्रेस करेंगे, तो ऐसे प्रेस होगा तो ये 9 नंबर टर्मिनल का सिग्नल और न्यूट्रल आपस में मिल जाएंगे, और वो जो है फ्लेम आगे वो रीसेट हो जाएगा, बर्नर रीसेट हो जाएगा, दोबारा से 0 स्टार्ट ले लेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे है जी, आपको नज़र आ रहा होगा, कह लें कि 11 नंबर टर्मिनल एंड 12 नंबर टर्मिनल, 11 नंबर टर्मिनल और 12 नंबर टर्मिनल। तो 11 नंबर है जी QRB1 फोटो सेल, जो कि कह लेंगे फ्लेम को सेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये एक LDR है। तो जब सीमेंस कंपनी ने इसको बनाया तो उसका जो मॉडल नंबर मेंशन कर दिया वो QRB है। तो जो कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये है जी QRB, इसके ऊपर हमने कैप दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये QRB1 है जी। तो ये बेसिकली एक LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो बर कैप, तो इसके जो वायर्स हैं वो एक 11 नंबर टर्मिनल पे और एक 12 नंबर टर्मिनल पे लगी होगी। चलें, ये तो आपको पूरी वायरिंग इसकी आई थिंक के समझ आ चुकी होगी, और ये इसका इंटरनल इन्होंने शो कराया हुआ है। तो बर कैप, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।